मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्मा गणेशा। 2 दिन तक मैं अस्वस्थ होने के कारण से आपसे रूबरू न हो सका। आने लगी है सर्दी की दस्तक, तो आप लोग भी सावधान रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब शुरू करते हैं आज के समाचार। आपको बता दें कि रविवार को 1 दिसंबर को जोधपुर में अरना झरना पर जो महादेव मंदिर है वहाँ पर जाटों की महापंचायत हुई और पूरे संभाग के जैसे जाट समाज के लोग उमड़ पड़े। हजारों की नहीं 1 लाख की भीड़ भी लग रही थी। कईयों को तो पुलिस ने बहुत दूरी पर जाकर के रोके रखा और उन्होंने भजनलाल सरकार के विरुद्ध जम कर के नारेबाजी भी की। बात इतनी सी थी कि खींवसर में कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की बीवी चुनाव हार गई थी और हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, राज्य प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने खींवसर को कहा, खींवसर में जो हनुमान बेनीवाल की हार हुई उसको लेकर के कहा, हमने एक चूहे को शेर बना दिया था और जनता ने वापस उसे चूहा बना दिया। यही नहीं, कई नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रालोपा का चुनाव चिन्ह बोतल को कार से बांध करके घसीटा, हनुमान बेनीवाल को लेकर के अपशब्द कहे और कई नेताओं ने बोतल में पानी भर करके नीचे उंडेला और ये बताया कि हनुमान बेनीवाल का समय समाप्त हो गया है। इसी से आक्रोशित जाट समाज लामबंद हो गया। बताया जाता है कि हनुमान बेनीवाल को एक नेता ने डॉग तक कह दिया था और इससे आक्रोशित जाट समाज ने प्रतिकार करने के लिए जोधपुर में महापंचायत बुला ली। अरना झरना में जो महादेव का मंदिर है उसमें ये पंचायत बुलाई गई और वहाँ पर ये दिखाया गया कि जाट समाज किसी से कम नहीं और ये बोला गया कि हमारे मुख्यमंत्री तो हनुमान बेनीवाल है और ये भी कहा गया कि हनुमान बेनीवाल खींवसर से चुनाव हारे हैं। हारना और जीतना एक सिक्के के 2 पहलू है, लेकिन किसी नेता को अपशब्द कहने का अधिकार नहीं दिया गया है। इन लोगों की मांग थी कि जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को चूहा कहा है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करो और साथ में जिन लोगों ने हनुमान बेनीवाल को गाली दी है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करो। ये मामला जाट महापंचायत में उठा। सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा में भी ज़बरदस्त हंगामा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सोचने पर मजबूर कर दिया था, उसी हनुमान बेनीवाल के इशारे पर लाखों जाट जोधपुर में एकत्रित हो गए। कई बड़े जाट नेता थे तो कई कार्यकर्ता थे, लेकिन जाटों की इतनी भीड़ जोधपुर में लंबे समय बाद देखी गई। खुद हनुमान बेनीवाल जब सभा करते हैं तो 20-25 हज़ार की भीड़ तो उनके पीछे यूँ भी चलती है, लेकिन महापंचायत थी और वो भी जाट समाज की, तो निसंदेह इसके कारण से ज़बरदस्त भीड़ एकत्रित होना ये संकेत है कि आने वाले समय में जाट समाज ये जताएगा कि
वो क्या ताकत रखते हैं, वो किसके साथ हैं। और इस बार तो ये तय हो गया कि रालोपा के साथ जाट समाज है। खींवसर में हारना समीकरणों का खेल हो सकता है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। गठबंधन नहीं होने दिया गया। कांग्रेस के कौन नेता थे जिन्होंने गठबंधन नहीं होने दिया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि खुद हनुमान बेनीवाल नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो। लेकिन ऐसे संकेत हैं कि डोटासरा नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल के साथ में किसी तरह का गठबंधन हो और यही कारण बना कनिका बेनीवाल की हार का। और साथ में कनिका बेनीवाल को हारने के लिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने चुनाव से ऐन वक्त पहले ये कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खींवसर में हारता है तो वे अपनी मूंछ मुंडवा लेंगे, अपने बाल मुंडवा लेंगे। इस पर राजपूत समाज ने हनुमान बेनीवाल को वोट नहीं दे करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये कहने की बातें हैं, वास्तविकता तो यह है कि कनिका बेनीवाल चुनाव हारने के बाद में लोकतंत्र में इस तरह के वक्तव्य जो निचले स्तर के हो वो नहीं होने चाहिए और वो हुए। किसी व्यक्ति को चूहा कहना राजनीति में शोभा नहीं देता और एक ऐसे व्यक्ति को जो जाट समाज के लिए लड़ता रहा है, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है, और उसको जब चूहा कहा जाए तो जाट समाज कब रुकेगा। और वो हनुमान बेनीवाल के साथ में दौड़ता चला आया और यही कारण था कि जोधपुर में जाट महापंचायत सफल रही। और जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, वो पुलिस, जोधपुर की पुलिस भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाई और बहुत दूरी पर कई गाड़ियों के काफिलों को रोक दिया गया। तो इन लोगों ने जम कर के हंगामा किया, भजनलाल सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की, जो भी चर्चा का विषय बनी रही है। बहरहाल ये तो तय है कि खींवसर में हारने के बावजूद भी हनुमान बेनीवाल की ताकत को कमज़ोर आंकने वाले ये सबक ले चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल को छेड़ा नहीं जा सकता। और जाट समाज ने भी शायद ये सबक ले ली है कि हमारे नेता को खींवसर में हराना एक भारी भूल थी। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।